गरीब और अमीर बहू की रसोई। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा ये कौन है, ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो? सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी। और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा? ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? देख दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं, फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है, और तू बोल रही है कि थोड़ा सा।